हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री चैट एंड दिस इज़ द पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैटर क्या होता है, उसकी डिस्कवरी क्या थी, कॉम्पोजिशन क्या था उसका, और इसी के साथ साथ हम वो भी पढ़ चुके हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। बेसिकली जो पार्टिकल्स मैटर में होते हैं प्रेजेंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। सो इन दिस particular part we will study the classification of the matter on the basis of the physical properties, not the chemical। सिर्फ हम physical के बारे में इस chapter में डील करेंगे। नेक्स्ट chapter जो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम जाकर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, राइट। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहती है कि फ़िज़िकल मीन्स होता है उसका अपीयरेंस कैसा है, वो दिखने में कैसा है, राइट। उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, राइट। सो इसमें 3 फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। ये क्लासिफाइड है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ आर सॉलिड, नेक्स्ट वन इज़ आर लिक्विड एंड लास्ट वन इज़ आर गैस, राइट। सो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो होते हैं बेसिकली दे आर हार्ड, बिल्कुल हार्ड आपको देखने को मिलेंगे। दे कैन नॉट फ्लो, बह नहीं पाते वो। बट लिक्विड जो होते हैं वो ईजिली बह जाते हैं। गैस जो होती है वो भी ईजिली फ्लो कर जाती है। सॉलिड की अपनी एक फिक्स शेप होती है, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसा आप कंटेनर ले रहे हो उसकी वो शेप ले लेते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग गैस, गैस की भी कोई फिक्स अपनी शेप नहीं होती है। सॉलिड का कोई अपना फिक्स्ड, सॉलिड जो होते हैं उनका अपना वॉल्यूम जो होता है वो पूरा फिक्स्ड होता है। मींस एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट स्पेस को ये कवर अप करते हैं, और स्पेस कैसा होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है, राइट। लिक्विड की अगर मैं बताऊं आपको तो लिक्विड जो होता है उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। जैसा भी आप कंटेनर ले रहे हो या वेसल ले रहे हो, सो वो उस एरिया को, उस जो भी शेप का है वो उसको कवर कर लेंगे। एंड सेम थिंग इज़ हैपन विद द गैस, गैस का भी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग क्या होता है, सॉलिड जो होते हैं उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हो अपने हैंड से कि आपने फोर्स लगाया वो कंप्रेस हो गए। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड जो होते हैं वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाते हैं, बट क्या नाम है, ज़्यादा नहीं हो पाते। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस तो ईजिली कंप्रेस हो जाती है। आपने देखा होगा सिलेंडर में हमारे एलपीजी गैस फिल होती है, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो उसको भी प्रेशराइज करके उसके अंदर फिट करा जाता है, राइट। नेक्स्ट थिंग जो होता है, सॉलिड कैसे होते हैं, हैवी होते हैं। लिक्विड जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, ना बहुत ज़्यादा भारी होंगे ना बहुत ज़्यादा हल्के होंगे। गैस जो होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है नेचर में। सॉलिड जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाते हैं। वहीं लिक्विड जो होते हैं वो भी कंटेनर को फिल अप नहीं कर पाते, लेकिन गैस जो होती है वो कंटेनर को प्रॉपर फुल तरीके से फिल कर देती है। सो एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, सॉलिड जब हैं हमारे कैसे हैं, उनका एक अपना पर्टिकुलर डेफिनेट शेप है, फिक्स शेप है। दैट मीन्स बॉन्डिंग उनमें पार्टिकल्स की कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में है या जो पार्टिकल्स के बीच में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा होगा, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होगा। उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यही रीज़न है कि आप सॉलिड को अपने हाथों से दबा नहीं पाते हो, उनको ब्रेक नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना बहुत ज़्यादा वीक होगा। सो वो जो है, अगर गैस की बात करें तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो तो बहुत ही बिल्कुल ही नेग्लेजिबल आप मान लो, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है और सब आपस में रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इधर से उधर भाग रहे होते हैं, राइट। सो इसीलिए क्या होता है, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, राइट। सो डायग्राम से आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी। फर्स्ट वाला जो है वो सॉलिड के लिए है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, क्लोज हैं पार्टिकल्स आपस में। और नेक्स्ट लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में गैप प्रेजेंट है, और गैस में तो और भी ज़्यादा गैप है प्रेजेंट। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स किस में होगा, सॉलिड में होगा। मॉडरेट रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में, और सबसे वीक जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, गैस में होगा, राइट। सो लेट्स सी सम एग्जांपल, रॉक, आइस, विंड, स्टोन। सो ये सब क्या है, बेसिकली ये सारे के सारे सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट लिक्विड्स के एग्जांपल, पेट्रोल, ऑयल, मिल्क, वाटर, इंक, राइट। नेक्स्ट गैसेस, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, स्टीम, सॉरी। सो ये सब क्या हो गई, गैसेस हो गई।
सो इतना क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट थिंग इज नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. दैट इज रबर बैंड इज सॉलिड, ऑन स्ट्रेचिंग इट चेंजेस इट शेप बट रीगेन इट शेप ऑन रिमूविंग द फोर्स. आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि रबर बैंड जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है. और सॉलिड के हम फीचर्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उनका शेप फिक्स्ड होता है, वो अपने शेप को चेंज नहीं करते. बट रबर बैंड एक ऐसा सॉलिड है जिसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है. जब आप उसको खींचते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे हो. आपने फोर्स अप्लाई करा, देन वो क्या हो गया, खिंच गया, तो उसका जो शेप है वो कैसा हो गया, चेंज हो गया. एंड व्हेन यू रिमूविंग दैट वेरी फोर्स, हटाया आपने फोर्स, तो क्या होगा, वो अपने पुराने वाले शेप को फिर से गेन कर लेगा. सो रबर बैंड कैसा है, यहाँ पर एक्सेप्शन केस है. नेक्स्ट केस इज सॉल्ट एंड शुगर. आपने देखा होगा सॉल्ट और शुगर जो होते हैं उनका कोई अपना प्रॉपर फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है. आप जिस भी शेप का वेसल ले रहे हो और वो उसी वेसल में जाकर फिट हो जाते हैं, राइट. सो बेसिकली रीज़न क्या है यहाँ पर, देखने में तो वो बहुत शॉर्ट से, बहुत टाइनी से क्या है, क्रिस्टल्स हैं, ठीक है. सो छोटे छोटे क्रिस्टल होने की वजह से उनका कोई प्रॉपर शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है. होते वो सॉलिड ही हैं लेकिन प्रॉपर शेप उनका फिक्स नहीं होता है, राइट. सो नेक्स्ट केस इज दैट इज स्पॉन्ज. आपने देखा होगा स्पॉन्ज को आप इजीली दबा पाते हो, कंप्रेस कर पाते हो, ऑल्दो इट इज़ सॉलिड, उसको सॉलिड ही बोला जाता है. बट एज वी ऑलरेडी स्टडी दैट सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. पता है भाई, सॉलिड दबाए नहीं जा सकते. बट स्पॉन्ज जो है वो हमारा एक्सेप्शन केस है, क्योंकि वो इसीलिए दब जाता है. उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से छेद होते हैं, और उन छेदों में क्या होता है, एयर वहाँ पे ट्रैप्ड होती है, एयर के वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं. जैसे ही आपने कंप्रेस करा, उसको दबाया, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो तुरंत ही उसमें से निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं. फिर क्या होता है, देन फिर वो अपने उसी में आंटा कर जाते हैं जब आपने फोर्स हटा दिया उस पे से, राइट. सो नेक्स्ट थिंग इज स्टेट्स ऑफ मैटर. अब भाई मैटर की तो हमारी 3 स्टेट्स हैं वेल नोन, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और इसको अभी हम प्रॉपर अच्छी तरीके से इनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस हमने कर लिया है. सो ये कुछ डायग्राम है, साइकिल है, इसको हम देख लेते हैं एक बार. सॉलिड व्हेन कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. जब आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे भाई, मेल्ट करोगे. और जब आपको लिक्विड को सॉलिड में फर्दर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसको फ्रीज़ करोगे. आपने देखा होगा वाटर को हमें सॉलिड फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं. सो नेक्स्ट इज़ व्हेन सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू द गैस. अब जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सो सॉलिड जो है डायरेक्टली जब गैस में कन्वर्ट होगा, दैट इज़ उसको हीटअप करना पड़ेगा. हीटअप करेंगे तो वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज़ व्हेन गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड. गैस को जब सॉलिड में हमको कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कूल करते हैं, उसको ठंडा करते हैं. नेक्स्ट व्हेन गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. जब हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तब भी कूल करना पड़ेगा. और जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हीटअप करना पड़ेगा, राइट. सो अभी हम आगे इनके प्रोसेस को देखते हैं कि जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है एंड सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द गैस, तो विच प्रोसेस इज दैट वेरी, राइट. उसको हम अभी आगे डिटेल में समझेंगे. सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर गेट चेंजेस. ऑब्वियस सी बात है, जब आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते जाओगे तो मैटर की फिजिकल स्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली बदलती जाएगी. सॉलिड में था, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में था तो गैस में, गैस है तो देन सॉलिड में. तो बेसिकली कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर दैट इज़ लैटेंट हीट. सो लैटेंट हीट होती क्या है, लैटेंट मीन्स होता है हिडन, कहीं से छुपी हुई हीट. तो छुपी हुई हीट जो होती है उसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट. एंड द हीट एनर्जी विच सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को बदलने के लिए जो हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट. और इसमें होता क्या है, इसमें कभी भी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता है. कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, आपने वाटर को बॉईल करा. सो वाटर जो है वो अपना 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है. सो वो बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा जब तक उसकी अगर एक ड्रॉप भी बच रही है ना, किसी पॉट वगैरह में आपने वाटर को बॉयल करने रखा है तो अगर एक ड्रॉप भी बच रही है तो वो उसी टेम्परेचर पे ही बॉयल होगी. ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा. और जो भी हीट एनर्जी
जो है वो अपने साथ कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी मॉलिक्यूल जो हैं, जो पार्टिकल्स वहाँ से वेपराइज्ड हो गए हैं, जो उस लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, राइट। सो वो उस हीट एनर्जी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एंड लेट्स सी देयर टाइप्स। सो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे लैटेंट हीट। फर्स्ट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, नेक्स्ट वन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, फ्यूज़न का मतलब होता है कोई चीज़ फ्यूज़ हो रही है, दैट मीन्स व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। सो हीट गोइंग व्हेन द सॉलिड ट्रांसफॉर्म्स इनटू द लिक्विड, वो हीट जो क्या होता है जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सो वो हीट जो जा रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। एंड ये डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट इज़ आइस की जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है वो होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी आप कह सकते हो, और इसको हम कैलोरी में भी लिख सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी द डायग्राम। आइस यहाँ पे मैंने बना रखी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, बिल्कुल एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है ये। लेकिन जब आपने इसको हीट अप कर दिया तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो हीट एनर्जी जो थी हमने यूज़ कर ली उस सॉलिड में, जो भी उनके पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए, उसको वीक करने के लिए। भाई जब उनका क्या हुआ, उनके बीच का पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, तभी तो उनकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो पाएगी, तभी तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएंगे। और एक बात तो हमें पहले से ही क्लियर थी कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, वहीं लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीक है। सो बेसिकली उसी को वीक बनाने के लिए हमने इस एनर्जी का यूज़ करा है, या ये एनर्जी यूज़ करी गई है, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो ये क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू द वेपर विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर। मीन्स यू हैव टू सिंपली कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर। आपको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर में ज़रा सा भी चेंज नहीं आना चाहिए। सो उस केस में जो हीट जो होती है जूल में चाहिए होती है हमें, उसे बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो वाटर के लिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, राइट। सो नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इनको हमें क्लियर करना होगा। दैट इज़ सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट करा जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पिघला रहे हो ना। जैसे आपको आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो आइस सॉलिड हो गई, वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, तो प्रोसेस को क्या रहेगा, मेल्टिंग रहेगा। अगेन इसका रिवर्सिबल अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, उसको जमाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द गैस। सो प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन। सो एग्जाम्पल इज स्टीम। नेक्स्ट जब गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो प्रोसेस होता है डी सब्लिमेशन, राइट। मीन्स सब्लिमेशन का जस्ट उल्टा। और सब्लिमेशन प्रोसेस आपका तब होता है जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको डी सब्लिमेशन प्रोसेस विंटर सीजन में ऑब्जर्व करने को मिलेगा। आपने देखा होगा वाटर वेपर्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं विंडोज़ पे, ठीक है। वो छोटी छोटी जो होती है बर्फ़ की, आपने देखा होगा ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं विंटर सीजन में, राइट। सो वेल नोन एग्जांपल्स जो है वो नैप्थलीन और कैम्फर हैं। सो ये क्या होते हैं, अगर आप ऐसे ही इनको रख दो तो अभी तो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुला रखने के बाद ये उड़ जाते हैं। सो उड़ते जो हैं ये इसीलिए उड़ते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में हमारी जो गैसेस होती है उनके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर यूनिट। टेम्परेचर की हमारी 2 यूनिट्स क्लासीफाई हैं। फर्स्ट इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है हमारी केल्विन, और जो कॉमन या जनरल यूनिट होती है वो होती है हमारी डिग्री सेल्सियस। क्लियर। सो नेक्स्ट थिंग इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन द केल्विन स्केल। अब 2 स्केल हैं भाई, केल्विन स्केल है और डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है। सो मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का केल्विन स्केल पे, आइस जो है वाटर जो है वो आइस में तब फ्रीज होगा जब आपका 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। बट हमको केल्विन का पता आना है, तो केल्विन यहाँ पे रहता है 273 केल्विन, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ऑन द केल्विन स्केल। सो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का केल्विन स्केल पे, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमको केल्विन में बताना है, तो 273 + 100 = 373 केल्विन। सो हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 273 केल्विन के।
सो एक फॉर्मूला है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उस फॉर्मूले के बेसिस पे फर्दर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे हमें। टेम्परेचर ऑन द कैल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल प्लस 273। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन अभी हमने पीछे भी देखा था कि लिक्विड जब है डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, वेपर में, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है अपना उसका कम होना चाहिए, ठीक है। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है तो उससे कम पे उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, उसका टेम्परेचर होना चाहिए। एंड इसका कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा होगा आपने कि ओशन वाटर या सी वाटर से क्या करा जाता है, सॉल्ट ऑब्टेन करा जाता है। तो सॉल्ट को ऑब्टेन करा जाता है, सो इसी प्रोसेस जो है उसको यूज़ करा जाता है, राइट। So guys, this lecture is all over and don't forget to like, share and subscribe my channel.